देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक मैं दे रहा हूं, एक y इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 माइनस 2x प्लस c4। ध्यान से देखिएगा इसको। where c1 c2 c3 c4 are arbitrary constants। ठीक है ना। फॉर्म और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए क्वेश्चन है, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है यहां पर? 4। कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? 4। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन में। इसमें आपको देख कहने को तो चार आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन असल में चार नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो चारों कैसे पता लगता है? देखो अगर हम दो कांस्टेंट्स को मिला के एक बना पाए तो वो एक काउंट होगा। जरा इसको गौर से देखो, y इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस ये c3 माइनस 2x डॉट की पावर c4। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो है ना। कोई ना कोई वैल्यू है तो आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यानी कि ये c1 आपका एक हो गया c1 जो किसी के साथ मिल नहीं रहा है, एक हो गया c2 ये किसी के साथ मिल नहीं रहा है, और ये लेकिन ये c3 की वैल्यू और यहां से c4 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट होके एक बन जा रही है ce माइनस 2x। ये देखिए ये आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हुई। तो यानी कि चार इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं थे, तीन इंडिपेंडेंट कांस्टेंट थे। ये c1 और c2 तो इंडिपेंडेंट था, लेकिन ये c3 और c4 ये आपस में मिल गए, मिलके एक बन गए, तो ये एक काउंट होंगे। आई बात समझ में आई? तो केवल हम 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस चीज को। इस पर बेस 2-3 बार क्वेश्चन आया है जेईई में ऐसे। अब उसके बाद तो सिंपल है, एक बार तो हमने किया dy बाई डी एक्स, ए आपका खत्म, ये हो गया bex और ये हो जाएगा माइनस 2ce माइनस 2x। ये देखो एक हमारा खत्म हो चुका है, अपने आप खत्म हो गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया bex और ये हो जाएगा प्लस 4ce माइनस 2x। इसको सेकंड ले लेते हैं, एक वेरिएबल को यही एलिमिनेट, एक तो पहले एलिमिनेट हो गया था, ये तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। आप यहां से इन दोनों में से किसी एक को कर देते हैं, जिसको मर्जी आपको जो लगे वो कर दो। मैं एक काम करता हूं, इसको एलिमिनेट कर देता हूं। तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ce माइनस 2x और ये प्लस 4ce माइनस 2x। सही है। अब मेरे पास केवल एक वेरिएबल रह गया है,
एलिमिनेट करने को, और एक बार डिफरेंशिएट करने को भी रह गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स अकेला, और इधर 2c 4c, तो ये हो गया 6c e माइनस 2x। इसको थर्ड ले लेता हूं, एक वेरिएबल और एलिमिनेट हो गया। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने का मौका है, 3 है, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 टू जा माइनस 12c e माइनस 2x। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, जो बचा हुआ c है उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। यहां से ये जो है इसकी जो वैल्यू उठा के मैं इस पे रख देता हूं, तो क्या बनेगा, फाइनली क्या बना, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, -2 यहां कर लेता हूं मैं ऐसे, 6 को अंदर 6 के साथ ही डाल देता हूं, 6c e माइनस 2x, यहां से 6 के साथ वैल्यू आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्यूब वाला तो अकेला आ जाएगा आपके पास, ये क्यूब होगा हाँ नीचे, और ये देखो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर -2 है, तो प्लस कर देते हैं यहां लाके 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस यहां आके -2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, सही है। सर हाँ बोलिए। सर वहाँ पे तो सिर्फ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, तो सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ वहाँ पे 2 नहीं होगा फिर। अच्छा इसको माइनस भी करना बाकी हो, इसको नहीं लाया ना मैं, इस वाले को तो लिया है, इसको नहीं, ये भी तो यस साथ सर। तो ये 2 नहीं होगा, सही है। आप ठीक है, ठीक है ना, ये है देखिए, एक और देता हूं आपको मैं इसी तरह से, C1 cos x plus C2 C3 sin x plus C4, उसके बाद था C5 e x प्लस C6, ऐसा था, where एक C1 C2 C3 C4 C5 C6 are arbitrary constant। अच्छा इस क्वेश्चन में ना केवल पूछा था कि इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, सिर्फ इतना पूछा था बस खाली। तो हम लोग इक्वेशन भी बना लेंगे, व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, ऐसे यही में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखो, आपको देखना है कि आपके पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। तो मैं इसको अगर खोल दूं, C1 cos A cos B, cos A cos B माइनस sin A sin B प्लस C3 sin A cos B प्लस C3 cos A
साइन बी प्लस C5EX प्लस C6 है, ध्यान से देखना। तो y इक्वल टू, देखो ये C1 भी कांस्टेंट, ये cos C2, यानी ये दोनों कांस्टेंट मिला के a बन जाएगा, a cos x, माइनस ये दोनों मिला के b sin x। माइनस का कोई मतलब नहीं है, हाँ माइनस मैंने डिसॉल्व कर दिया उस पे, इस पे ये c sin x और इधर ये d cos x, इधर ये C5EX और ये C6। अच्छा अब यहां देखो, ये a cos x और ये d cos x, a प्लस डी मिलके फिर a cos x बन गया, नहीं एक नया कांस्टेंट बन गया, और b और c मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया। अब ये दोनों का तो कुछ नहीं हो सकता, और ये जो C5 है इसको कैपिटल CEX लिख देते हैं, और ये जो C6 है इसको D लिख देते हैं। अब एक्चुअल में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं आपको? 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक्चुअली देयर आर 4 आर्बिट्री कांस्टेंट। ये लीजिए 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है, देयरफॉर, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 4th ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अच्छा इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाएंगे हम लोग? देखें, dy बाई डी एक्स 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा, माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x प्लस CEX। एक तो अपने आप डिसॉल्व हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a cos x माइनस b sin x प्लस CEX। ये हो गया, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया आपका, ठीक है ना। एक बार और अलाउड है, चाहो तो ये CEX को एलिमिनेट कर दो, यहां से तो कर देते हैं, चलो जैसा हमने किया है CEX को एलिमिनेट कर देते हैं, CEX को एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहां से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a cos x माइनस b sin x, और यहां से CEX की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। तो dy बाई डी एक्स ये इस तरफ जाएगा तो प्लस a sin x, और इधर से b इधर जाएगा तो माइनस b cos x। ठीक है, या एक और काम करते हैं, अगर इसके बाद डिफरेंशिएट करते तो दोनों एक साथ एलिमिनेट हो जाते, ज्यादा अच्छा होता। ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये अगर ये इसको ना एक बार डिफरेंशिएट करके करता तो ये पूरे का पूरा एलिमिनेट हो जाता है ना। तो ये a sin x हो जाता और ये प्लस b cos x हो जाता, थर्ड स्टेप पे, और ये CEX। ठीक है, चलिए यहां से माइनस a cos x माइनस b cos x, तो माइनस a माइनस b cos x। ठीक है, यहीं से कर लेते हैं। चलिए, तो ऐसा किया है तो कोई बात नहीं, ऐसा ही करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस b cos x और प्लस a माइनस b sin x प्लस dy बाई डी एक्स। इसको थर्ड ले लेते हैं, 2 बार कर चुके हैं, एक बार और करना अलाउड है। तो डी
क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, तो ये ए प्लस बी कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, और ए माइनस बी कॉस एक्स, और ये वाला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया, 3 बार हो गए, कितना, एक बार और अलाउड है ये, तो ये हो जाएगा डी 4y अपॉन डी एक्स 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी साइन एक्स, और ये हो गया आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। आगे देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहां से देखो a प्लस बी कॉस एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, ए माइनस बी साइन एक्स, ए माइनस बी साइन एक्स, है ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट ही कर देते हैं एलिमिनेट, पूरा एलिमिनेट हो रहा है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग, यहां एलिमिनेट कर देते हैं इसको पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये क्या बना फाइनली, ये बन गया d4y अपॉन dx4 इक्वल टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये लेफ्ट में जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस, और ये वाला इधर आ जाएगा, ये लीजिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, इतना ही है डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगला जो सेकंड इसका आता है वो है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी आपको, उसको सॉल्व करने का मतलब है उसका जो कार्टेशियन जो फैमिली है वो कार्टेशियन फॉर्म में बनानी होगी, उसको बोलते हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में दी होगी, ठीक है ना, और सॉल्व करके आपको फैमिली बनानी होगी। तो इसके 3 हैं, आपके स्कूल में 3 मिलेंगे आपको, एक मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल, मैं 90% क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल पे होंगे। दूसरा है होमोजेनाइजेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन होंगी, उसको हम कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। और तीसरा आपके पास है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका नाम हम रख देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, यहीं पर ही इसी के अंदर एक सब टॉपिक मिलेगा आपको, बर्नौलीज थ्योरम। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही केस है, बर्नौलीज थ्योरम मिलेगा। और चौथा आपको, ये 3 आपके स्कूल में है, ये आपको 3 स्कूल में है। चौथा आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये आपके कंपटीशन का है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और 5वां आपको ट्रेजेक्टरीज पढ़ोगे आप, मतलब एप्लीकेशन, इन सबका जो है एप्लीकेशन होगा ट्रेजेक्टरीज में, ऑर्थोगोनल एंड आइसोगोनल ट्रेजेक्टरीज करके आता है।
तो ये हमारा चैप्टर का ये बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है ना। ये तीनों आपके स्कूल के भी काम आएंगे। बर्नौलीज स्कूल में नहीं आएगा लेकिन कंपटीशन में आता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक नई चीज होगी आपके लिए। ट्रेजेक्ट्रीज आपके स्कूल में है लेकिन मिसलिनियस में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके ट्रेजेक्ट्रीज पे, और जेई में इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देखते हैं, मतलब पहले हम लोग पहला वाला करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है ना। इसमें ये सबसे आसान और ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो आप, बहुत बार आप इसके इस टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हो। सबसे आसान मेरे ख्याल से, आसान भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन से शुरू करते हैं कोई, चलिए ये ले लेते हैं। सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन आएगा, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर कहीं dy लिखा हुआ रहेगा, और इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे dx। ये आपको क्या करना होता है, इसमें x वाले टर्म को dx के साथ ले जाओ, y वाले टर्म को dy के साथ ले आओ, तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये dx यहां पर है, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको इसके नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर के साथ dx आ गया। ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के साथ ले आओ, यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां डिवाइड में होगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, ऐसे वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा tan इनवर्स y, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपने लगा देना है k, बस हो गया काम खत्म। ठीक है ना, ऐसे खत्म। या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और अगर मान लो सपोज करो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू, भैया ये आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स c के फॉर्म में लिख दो इसको, और यहां पर फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, और इस तरफ ये tan इनवर्स c है। जब इसको हम खोलेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, y माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स गया, c 1 प्लस एक्स वाई। ये देखिए पैरामीटर आ गया आपका, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट लेके आना है, वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना था, यहां लेके आना है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होके फैमिली ऑफ कर्व में कन्वर्ट होगी, इसी को बोलते हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू ex माइनस वाई, ऐसे है, और यहां पर है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई, ऐसा कुछ है। देखो सही है। तो जब मैं इसको सॉल्व करने बैठता हूं तो राइट हैंड साइड फैक्टराइज हो जाता है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ex डॉट ई की पावर माइनस वाई। याद रखिएगा, अगर कोई फैक्टराइज हो रहा है तो ही वो वेरिएबल सेपरेशन से हो सकता है। फैक्टराइज होने के बाद e की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया, देखो, और यहां से बचा e की पावर x, यहां से बचा एक्स स्क्वायर, x और y के टर्म्स में ये फैक्टराइज हो गया, तो ये dy को यहीं रखते हैं, ये ey को माइनस y को नीचे ले आते हैं, और ये e की पावर x ये रहा,
एक्स स्क्वायर ये रहा, और ये dx को यहां ले जा देते हैं, ये e की पावर y को ऊपर ले जाते हैं, ये dy, और ये e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साथ में dx। वेरिएबल हो गया सेपरेट, अब इंटीग्रेट कर दो, तो ey का तो ey होगा, और ex का ex, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कि बस यहीं छोड़ दो इसको, आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। मतलब यहां पर इंटीग्रेशन करना आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करने के लिए भी सही है ये चैप्टर। थर्ड क्वेश्चन लिखो जरा, ये वाला आप करके दिखाओ मुझे, ये भी सॉल्व अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर दो। चलो देखो, इसमें x का टर्म भी है, y का टर्म भी है, अंडर रूट के अंदर फंसा हुआ है। अगर ये फैक्टराइज हुआ तो ही पॉसिबल है, ये अंडर रूट के अंदर की चीज फैक्टराइज हो जानी चाहिए। इसको मैं इस साइड ले जाता हूं, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स को मैं यहां ले जाता हूं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन अगर निकाला जाए तो 1 प्लस, देखो फैक्टराइज तो हो गया ये, यानी कि एक फैक्टर इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और एक फैक्टर इसका 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, और ये माइनस एक्स वाई डी वाई, और ये जो डी एक्स है नीचे वाला, इसको यहां ले जाता हूं अंडर रूट के बाहर, ऐसे। यहां तक तो ये आया, तो ये दो अंडर रूट बन गए। एक पे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और एक पे 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स और वाई के टर्म सेपरेट हो गए, और इस तरफ dx है, और इस तरफ माइनस एक्स वाई, ये डी वाई, वाई को तो यही रहना है, एक्स को यहां से हटना है, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही रहेगा, एक्स आ जाएगा नीचे, dx ये रहा, इक्वल टू माइनस अपनी जगह y dy इधर, और ये अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर। हो गए वेरिएबल सेपरेट। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ऐसे सेपरेट करो और इंटीग्रेट करो। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में डल चला गया। ये राइट हैंड वाला तो बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस वाई स्क्वायर को t ले लेंगे, राइट वाला मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ये वाला जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को t लेंगे, तो 2y dy इक्वल टू dt हो जाएगा, y dy dt बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 y dy dt, और ये आपका अंडर रूट ऑफ t। माइनस 1 बाई 2 रूट t, ये तो अंडर रूट ऑफ t है, t की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 1 बाई 2 1 बाई 2, तो ये तो अंडर रूट ऑफ t आ जाएगा आंसर ऐसे। यानी कि ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाले को करने के लिए आपको सोचना होगा, ठीक है ना। ये लीजिए, हाँ ठीक है, तो अंडर रूट लगा हुआ है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, इसको भी ऐसे ही कुछ कर लेते हैं। इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ, ये वाला लेफ्ट हैंड वाला। हम एक काम करते हैं ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, बच्चे ऊपर अंडर रूट है, नीचे अंडर रूट नहीं है,
समझे? तो एक काम करते हैं, 1+x² को t² ले लेते हैं। एक काम करते हैं, यहां से आ जाएगा x dx इक्वल टू t dt। इससे देखें कुछ बात बनती है तो ये इंटीग्रल बना अंडर रूट के साथ, तो ये खाली t बचेगा यहां पर, और dx की वैल्यू आ जाएगी t dt बाई x, तो नीचे x² आ जाएगा, है कि नहीं? ये वाला x और पहले और x² की वैल्यू यहां से आ जाएगी t² माइनस 1, तो ये हो जाएगा t² अपॉन t² माइनस 1। तो इसको मैं t² है -1 + 1 कर देता हूं, तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t² माइनस 1 dt। देखिए ये तो t बन गया, और ये 1 अपॉन t² माइनस 1, तो ये तो होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। लो, राइट हैंड साइड तो पहले से आया हुआ है आपका, अंडर रूट 1 + y² प्लस c। अब यहां पर t की वैल्यू डाल देते हैं और बन जाएगा काम। t की वैल्यू हमने क्या ली थी, आपका ऊपर क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 + x²। ये 1 + x² हो गया, ये 1 अपॉन 2a तो 1 ही था, लॉग ऑफ 1 + x² माइनस 1, 1 + x² प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 1 + y² प्लस c। अब जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं उतना सिंप्लीफाई करूंगा। क्वेश्चन तो बन गया है ना? इस साइड कहीं माइनस साइन भी था, इस साइड माइनस साइन भी था ना, ये माइनस साइन, हाँ यहां पर एक माइनस साइन होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब देखो कभी कभी क्या होता है, देखो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, थोड़ा लैंग्वेज बदल के, फाइंड द कर्व whose slope dy by dx is equal to 2i by x, एंड x भी पॉजिटिव बोल रहा है और y भी पॉजिटिव बोल रहा है, एंड which passes through कोई पॉइंट दे देगा आपको, 0.1,1, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के नाम से आपके बुक में मिलेगी आपको, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के नाम से आते हैं ये, और जेई में भी ऑब्वियसली आते ही हैं, स्कूल में भी आते हैं। देखो क्या है इस पे, ये तो दिया हुआ है इसने dy by dx इक्वल टू 2y by x, तो सिंपल हो गया कि dy इस तरफ, तो ये y को नीचे ले आया, 2 अपनी जगह पर है, dx इस तरफ आया तो ये x नीचे आया, वेरिएबल हो गया सेपरेट, कर दो इंटीग्रेट, तो ये हो गया log y, और इसको लिख सकते हैं 2 log x, और जो कांस्टेंट है ना उसको log
सी लिख दो, सी लिखने के बजाय log c लिख दो। अब ये ऐसा कुछ बन जाएगा log ऑफ y माइनस log ऑफ, ये 2 यहां गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log c। तो ये बनेगा log ऑफ y बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये, इक्वल टू log ऑफ c। अब दोनों तरफ log हैं, इक्वेशन जैसे बनता है, तो y बाई एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं उसने, इसलिए log में ये काम कर सकता हूं मैं, इक्वल टू c। तो y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये ऐसा एक फैमिली ऑफ कर्व बनी है, ये बन गई आपकी फैमिली ऑफ कर्व। क्यों फैमिली ऑफ कर्व क्यों बनी है? बिकॉज ऑफ दिस सी। अब इस सी को एलिमिनेट करूंगा मैं। अब एक इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है ना, है ना, ये तो फैमिली है। नाउ वी नीड अ कर्व passing through एक पॉइंट दिया था, क्या दिया था वो पॉइंट, क्या था पॉइंट भैया? 1,1,1 1,1 बस 1,1 इसमें डाल दो, यहां से आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब कि कंडीशन दी है कि कर्व जो बनेगा आपकी फैमिली बनेगी, हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली को बना के देगा आपको। उस फैमिली में से आपको चुनने के लिए कंडीशन दी होगी, कंडीशन ये रही, तो यहां से y की जगह 1 डाला, x की जगह 1 डाला, तो c की वैल्यू 1 हो गई, वापस इसी में डाल दिया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कर्व इज y इक्वल टू c की वैल्यू डाल दी एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला आपका पर्टिकुलर कर्व था जिस कर्व की बात हो रही। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन और आप देखेंगे। ये ऐसा कुछ दे रहा है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग खुद समझना। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ dy बाई डी एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस मतलब फैमिली ऑफ कर्व। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है इसने y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये कह रहा है कि y ऑफ 1 जो है 2 है। उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? नन, 1, 2 या इनफाइनाइट, ये आंसर। ठीक है ना, कुछ नहीं है इसमें, आपने बस इक्वेशन फॉर्म करनी है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस 1 x माइनस 1। ये इधर जाएगा नहीं, y के नीचे y वाला आएगा, तो ये dy के नीचे y प्लस 1 आ गया, और dx यहां गया तो इसके नीचे x y माइनस plus 1 वेरिएबल हो गए, सेपरेट कर दो, इंटीग्रेट, तो ये हो गया log ऑफ y प्लस 1, ये हो गया log ऑफ x माइनस 1। कांस्टेंट जो है log के टर्म्स में ले लेते हैं, log ऑफ c।
तो यहां से ऐसा कुछ बन जाएगा y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू c, ऐसा कुछ बन जाएगा। फैमिली ऐसी बन गई। अब ये कह रहा है जब x की वैल्यू 1 है, ये अंदर वाला x होता है, हाँ, और y की वैल्यू 2 है, तो c की वैल्यू क्या होगी? देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? C3/2। x की वैल्यू 1 है या माइनस 1? 1 दिया है, क्या दिया था एक बार देखो हमारा क्वेश्चन। हाँ 1 है अंदर, तो यानी x की वैल्यू जब 1 देते हो तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, है ना, तो नॉट डिफाइंड हो गया। आर्बिट्री कांस्टेंट डिफाइंड ही नहीं है तो ऐसा कोई कर्व हो ही नहीं सकता, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके नन हो गए। क्यों भाई? आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आई ही नहीं। सर आपने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 लेट करके नंबर पुट अप किया और दिया है ना भाई, ये देखो y की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू 1 होगी, ये मतलब हुआ इसका। ऐसे y लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर में, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो अंदर वाला x है तो x की वैल्यू 1 ले ली मैंने, और ये y की वैल्यू 2 है तो 2 ले ली। यहाँ जब डालता हूँ मैं, चाहे इसको ऐसे नाम ही करूँ या ऐसे नहीं करूँ, तो log ऑफ 0 नॉट डिफाइंड होता है ना, तो आपका जो आर्बिट्री कांस्टेंट है डिफाइंड ही नहीं होगा। अच्छा वैसे यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यानी कि dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड। dy बाई डी एक्स नॉट डिफाइंड कब होता है? जब आपकी कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है ना, लेकिन इस कंडीशन पे वो सी आपको मिला ही नहीं, इसलिए ऑप्शंस में था नन, 1, 2 एंड इनफाइनाइट, तो नन आ गया इसका आंसर। सही है। अच्छा कभी कभी ना क्या होता है, देखो एक टाइप का और करके बस खत्म करते हैं एक क्वेश्चन। चलिए जैसे ये है, सॉल्व साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये वाला देखिए। सही है। अब देखो कभी कभी क्या होगा ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। कहां सेपरेट ही नहीं, अब तो साइन एक्स और वाई फंस गया अंदर, यहां पर ये डिवाइड बाई इनवर्स के अंदर फंसा हुआ है, अरेंज करने के बाद अब ये सेपरेट ही नहीं होंगे। तो कभी कभी जो है आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते, और कोई होमोजेनियस भी नहीं बन पाता, लीनियर भी नहीं बन पाता। ऐसे सिचुएशंस पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ता है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये है टॉपिक। अब ऐसे में हम क्या, देखो बहुत सिंपल, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है इस पे। आपको करना क्या है,
ये जो फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल है, ये वाला जो वेरिएबल है x प्लस वाई, इसको आपने t रख देना है बस। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ये 1 हो गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया, और ये dt बाई डी एक्स हो गया। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये होगा dt बाई डी एक्स, और ये 1 इधर गया तो माइनस। बस ये करना है आपको। तो अब dy बाई डी एक्स की जगह ये रख दो, देयरफॉर dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, और ये बन जाएगा आपका साइन t। अब देखो ये dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन t, सही है। देखो अब मेरा वेरिएबल एक dt है, तो dt के नीचे 1 प्लस साइन t आ गया, और ये dx चला गया अकेला इधर, वेरिएबल हो गए सेपरेट, लेकिन t के टर्म्स में आएगा आंसर। अभी हमेशा ऐसा बन जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपको x प्लस सी मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन टी। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, 10 में कन्वर्ट कर लो, रैशनलाइज कर लो। मैं तो इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, ये 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई किया, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ऐसा कुछ मैंने बना लिया इसको। आप चाहो तो और भी चीज कर सकते हो, है ना, बहुत सारी चीजें बताई है मैंने आपको। 1 माइनस साइन टी, और ये कॉस स्क्वायर टी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, तो ये सेक स्क्वायर टी माइनस साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, एक टेन टी हो जाएगा और एक सेक टी हो जाएगा, इक्वल टू, राइट हैंड साइड तो हो ही चुका है आपका, सेक स्क्वायर टी का हो गया टेन टी, और ये इसका जब इंटीग्रेशन करोगे आप, इंटीग्रेशन तो यहां तक करना है ना पूरा, ये लो, और ये सेक टी इक्वल टू एक्स प्लस, और टी की वैल्यू क्या ली थी हमने, एक्स प्लस वाई। बस हो गया काम। टेन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार। सही है। ऐसे करके कभी कभी आपको चेंज करना पड़ता है। एक करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 4y। इसको सॉल्व करो। ये देखो यहां पर क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये x माइनस 2y प्लस 1, और इधर हो गया 2, अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये x माइनस 2y हो गया। देखो तो इसमें करना क्या चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि x माइनस 2y को t ले लिया जाए, ताकि यहां भी सब्स्टिट्यूट हो जाए, यहां भी सब्स्टिट्यूट हो जाए। डिफरेंशिएट करा तो 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। ये देखिए ये बनेगा, क्या बनेगा, ये आपका यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस dt अपॉन डी एक्स बाई 2 इज इक्वल टू ये t प्लस 1 अपॉन
2t, ये देखो ऐसा कुछ बन गया। ये वाला 2 और ये वाला 2 हम काट सकते हैं, तो 1 माइनस dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1/t, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये 1 से तुम्हारा 1 कट जाएगा, और ये t के साथ ये वाला t इधर चला जाएगा, तो ये t dt बन जाएगा, और ये dx यहाँ आ गया। हो गए वेरिएबल सेपरेशन, है ना। तो ऐसे करके जहां पर ये कॉमन निकल जाए ना, तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, बस हो गया। टी की वैल्यू डाल दो, ये रही टी की वैल्यू, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस के, ये लो। मैंने के क्यों लिखा, भाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सी को तो कांस्टेंट ही रहेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट ही रहेगा वो, तो उसको मुझे 2c लिखने की क्या मतलब है। ये जो कांस्टेंट होता है इसका ना कोई साइन होता है ना कोई वैल्यू होती है, सिर्फ एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। वैल्यू तब होती है जब इनिशियल वैल्यू दी हुई होती है, तब इसकी एक खास वैल्यू निकलती है। ये आपका डिफरेंशियल क्वेश्चन तैयार, ठीक है ना।